जनता के चुनाव हुए और आप यकीन नहीं करेंगे 80.12% वोट्स डले हैं सुबह 7 बजे से लेके शाम 6 बजे तक। अब इतनी वोटिंग हुई, लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि किसको कितने वोट मिले। सोशल मीडिया पर एक्स अकाउंट पर काफी सारे शीट्स आ रहे हैं जिनमें कोई लिख रहा है कि नरेश मीणा को इतने वोट मिले, कोई कह रहा है प्रमोद जन भाया को ये वोट मिले, कोई कह रहा है बीजेपी के मोरपाल सुमन को ये वोट मिले। कई आंकलन आके जा रहे हैं, काफी सारी चीजें अभी सोशल मीडिया पर और राजनीतिक स्तर पर चल रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। सर, जो समीकरण सोशल मीडिया पर आ रहे हैं या जो एक ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि इतने वोट तो डल चुके हैं, लेकिन इसका प्रभाव ज्यादा किस पर पड़ा है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, 80.12% वोट पड़े हैं और इसके आसपास ही पिछली बार भी इतने ही वोट पड़े थे। जी। तो वोट प्रतिशत में कुछ खास बड़ा अंतर नहीं आया है, लेकिन हाँ, ये अंतर जरूर है कि इस बार जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो तगड़ी फाइट दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जी। सोशल मीडिया पर जमीन से बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही है, लेकिन वो बातें जितनी भी है प्रूव्ड तब तक नहीं हो सकती जब तक 14 तारीख को रिजल्ट ना आ जाए। तब तक सब एग्जिट पोल्स ही हैं। और एग्जिट पोल्स की जहां तक बात है तो इस बात को आप समझिए कि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के कार्यकर्ता जितने भी हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा है, तो सोशल मीडिया उनके पक्ष में चीजें बता रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रमोद जैन भाया का कहना है, उनका दावा है कि मैं तो 110% जीत रहा हूं। वो बहुत आश्वस्त और कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। हालांकि जब कंवरलाल मीणा पिछली बार जीते थे तब भी वो उतने ही कॉन्फिडेंट थे। तीसरी तरफ भाजपा जो है वो मोरपाल सुमन के लिए, और मोरपाल सुमन खुद बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। तो तीनों ही प्रत्याशियों के कॉन्फिडेंस में कोई खास अंतर नहीं है। इससे ये साफ है कि ठीक पिछली बार की तरह ही जीत का अंतर कोई बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। जो भी जीतेगा कोई बहुत बड़े अंतराल से नहीं जीतेगा और कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी और तगड़ी फाइट होगी, ये पूरी तरह से साफ है। लेकिन अब देखने वाली बात 14 तारीख को जो होगी, वो एक बात तो जरूर है कि अगर जनता निर्दलीय प्रत्याशी को चुनती है तो उससे यह साफ हो जाएगा कि उनकी आशा और उनकी उम्मीद बीजेपी कांग्रेस से कुछ हटकर थी। वो कुछ नया चाह रहे थे और इसलिए उन्होंने एक नए विकल्प को वोट दिया। अगर जनता भाया को चुनती है तो ये साफ हो जाएगा कि भाया की जो सेवा है, जो उन्होंने लोगों की शादियां करवाई है, गरीबों की शादियां करवाई है, 5,000 से ज्यादा जोड़ों की शादियां करवाई है, उसके अलावा दान दक्षिणा बहुत जबरदस्त की है, वो हर चीज के ऊपर है, बाकी सब कुछ उसके नीचे है, ये साबित हो जाएगा। और अगर मोरपाल सुमन जीतते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि हाड़ौती में वसुंधरा राजे का कोई विकल्प है नहीं, और वो चाहे आखिरी मोमेंट पर भी सारे कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर देती है और उनके साथ साथ अगर आरएसएस भी लग जाती है तो हर असंभव चीज संभव हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार कंवरलाल मीणा के एपिसोड में हुआ था, कई प्रत्याशी खड़े थे, कई सारे लोग खड़े थे, बहुत सारे कांग्रेस बीजेपी के अलावा भी बहुत सारा कंपटीशन था, लेकिन फिर भी कंवरलाल मीणा जीत गए। और उनकी जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण वसुंधरा राजे थी। वो एक बार फिर साबित हो जाएगा और कहीं ना कहीं अगर वो साबित हो जाता है तो वसुंधरा राजे का बीजेपी में कद और बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं उसके श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। तुरंत बाद होने वाला मंत्रिमंडल फेरबदल जो है उसमें वसुंधरा राजे के ज्यादा लोगों को जगह मिलेगी और हो सकता है उनका कद भी और एलिवेट हो। बिल्कुल। वहीं सर हम बात करें प्रचार के वक्त की, तो आचार संहिता से पहले प्रचार में काफी ज्यादा नाम सुर्खियों में नरेश मीणा का चल रहा था कि भाई सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो वास्तविक तौर पर ग्राउंड रिपोर्ट में लोगों ने कहा कि भाई सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो अलग है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आप देखें तो लोगों के स्टेटमेंट बदल रहे हैं। लेकिन अब जब चुनाव हो चुके हैं तो जो समीकरण सामने आ रहे हैं उसमें भी लोग नरेश मीणा को हाईलाइट कर रहे हैं। तो क्या वैसा ही इम्पैक्ट जैसा प्रचार में था अब वोटिंग के बाद भी है? देखिए, ये बात बहुत साफ और सीधी है कि चाहे हनुमान बेनीवाल हो या नरेश मीणा, इनकी सोशल मीडिया टीम बहुत तगड़ी है।
और एक तो होता है कि आप कोई सोशल मीडिया का काम किसी एजेंसी को देकर काम करवाओ, तो एजेंसी उस पे पेड एड्स लगाकर, पेड कैंपेन्स लगाकर वो काम, लेकिन हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा की खुद की कार्यकर्ताओं की सोशल मीडिया की टीम बहुत जबरदस्त है कि आप एक पोस्ट करोगे उस पे धड़ाधड़ रीपोस्ट होते हैं, धड़ाधड़ सारी चीजें होती है, जिन चीजों में प्रमोद जैन भाया और मोरपाल सुमन दोनों ही बहुत पीछे हैं। बिल्कुल। और इस वजह से माहौल बनाने में नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल का कोई जवाब नहीं है सोशल मीडिया पर। लेकिन अगर ग्राउंड पे आते हैं, हम गांवों में घूमते हैं, हम गरीबों के बीच जाते हैं, तो वहां हमको देखने मिलता है कि प्रमोद जैन भाया की सेवा की भी बात हो रही है और कार्यकर्ता भाजपा के ये भी कहते हैं कि हमारी कब से डिमांड थी कि स्थानीय दो, आम आदमी दो, अब भाजपा ने दिया है तो हम अब पूरी तरह से काम करेंगे। तो ये सिचुएशंस नजर आती है ग्राउंड पर, लेकिन सोशल मीडिया पर ये नगण्य होती है क्योंकि सोशल मीडिया पे दबदबा पूरी तरह से नरेश मीणा का है। इसीलिए वोटिंग मशीन में क्या वोट जाएगा, सोशल मीडिया से क्या लोगों का पर्सपेक्टिव बदलकर वोट बदलेगा या फिर ग्राउंड ही कहीं ना कहीं हावी रहेगा, ये सब कुछ दिखाना होगा 14 तारीख को। ये सब कुछ 14 तारीख को दिखेगा कि इलेक्शन पर आखिर कितना फर्क किस चीज का कैसे कैसे पड़ रहा है। और तीनों ही कैंडिडेट्स के बहुत सारी चीजें दांव पर लगी है। प्रमोद जैन भाया पर खुद की साख और पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत की साख दांव पर लगी हुई है, वहीं मोरपाल सुमन पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की साख, भाजपा की साख दांव पर लगी हुई है, और नरेश मीणा पर तीसरी बार का ये प्रयास कैसा होगा, सफल होगा तो ठीक है, लेकिन असफल हो गया तो बहुत बड़ी गाज गिरेगी, क्योंकि इसके बाद वो मोटिवेशन रहेगा कि नहीं कि वो चुनाव लड़ पाए वापस कि नहीं लड़ पाए, लगातार तीसरी हार हो जाएगी। तो ये तीनों ही कैंडिडेट्स पर बहुत प्रेशर है। अगर ये चुनाव नहीं जीते तो क्या होगा, ये बहुत बड़ा प्रेशर है। इसीलिए आज का जो दिन है और कल का जो दिन है वो बहुत भारी बीतने वाला है तीनों ही कैंडिडेट्स के लिए। हो सकता है रात को नींद ना भी आए, दिन में जितने भी खुश दिखें, जितने भी कॉन्फिडेंट दिखें, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं वो नर्वसनेस तो होगी। 14 तारीख की वो सुबह और जो काउंटिंग का पूरा वक्त होगा, वो वक्त ही इन तीनों ही राजनेताओं के भविष्य को तय करे। तो अब सवाल आपसे भी यही है, क्या कहना है आपका कि जो समीकरण सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, क्या वो सच है या फिर कोई ऐसी बाजी पलट सकती है 14 तारीख? क्या कहना है आपका इस पर, बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद, बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।